हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का 6 है, ज्वालामुखी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर आ जाती है ज्वालामुखी के साथ। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, अग्निवलय किससे कहा जाता है? तो अग्निवलय यह प्रशांत परिमेखला के क्षेत्र को कहा जाता है अग्निवलय, क्योंकि इसी के समक्ष सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, लैकोलिथ किससे संबंधित है? तो लैकोलिथ यह ज्वालामुखी से संबंधित है, लैकोलिथ। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जागृत प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्रों में है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैली हुई ज्वालामुखी की पेटी को अग्नि श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी यह है इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यह जागृत ज्वालामुखी है। कैसा? तो जागृत ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, और यह यूरोप के भूमध्य सागर में स्थित है। कौन? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो यह तंजानिया देश में है। कहाँ? तंजानिया। नेक्स्ट है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा यह जापान का ज्वालामुखी है। किसका? तो जापान का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? यानी कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है? तो सिसिली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, फौसा मैग्ना क्या है? तो फौसा मैग्ना यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी यह आर्कटिका महासागर के क्षेत्र में स्थित है। आर्कटिका महाद्वीप के में स्थित है। कौन? एयरबस ज्वालामुखी आर्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटला ज्वालामुखी यह सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी यह है इंडोनेशिया में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में है? यहाँ पर होगा किस महादेश में है? किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो किलिमंजारो यह अफ्रीका महादेश में है। किस में? तो अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट है, एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्ट्री ज्वालामुखी यह पेरू देश में है। नेक्स्ट है, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र। कौन? क्रेटर यह ज्वालामुखी एक छिद्र है। मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो यह क्रेटर ज्वालामुखी मुख्यतः कीपाकार
आकृति के होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र यह जापान द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर है? तो माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है यह क्राकोटाओ। कौन है? क्राकोटाओ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी यह स्ट्रोम्बोली नहीं है। कौन? यहाँ पर किलिमंजारो होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो नहीं होगा किलिमंजारो, और सक्रिय बोलेगा तो स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो ज्वालामुखी यह हो जाएगा मौना लोआ, यह ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, 10,000 धुआंरों का घाटी कहाँ पाई जाती है? तो 10,000 धुआंरों की घाटी यह अलास्का में पाई जाती है। किसमें? अलास्का में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की नीचे द्रवीभूत सेल यह मैग्मा कहलाता है, जो लावा बनकर ऊपर आता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। और ये क्या है? तो ज्वालामुखी का एक समूह है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता सबसे अधिक जापान के क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यह है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, मौना लोआ किसका उदाहरण है? तो मौना लोआ यह सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% होती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय गैस जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90%। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर जाकर इसका रिवाइज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम का ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।